स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। क्या होता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर? माइक्रो साइज चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इसमें दो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, पार्टिकल का भी प्रॉपर्टी और वेव का भी प्रॉपर्टी, और इसी को ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कहते हैं। बताया किसने? डी ब्रॉगली ने। फॉर्मूला क्या बनाया? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। यहाँ लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, वेव प्रॉपर्टी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास पार्टिकल का प्रॉपर्टी, और वी वेलोसिटी, ये प्रॉपर्टी शो करता है पार्टिकल भी और वेव भी। इसलिए मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को हम लोग मोमेंटम कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो लैम्डा क्या हो गया? वेवलेंथ, और p क्या हो गया? मोमेंटम। वेवलेंथ वेव प्रॉपर्टी है और मोमेंटम पार्टिकल प्रॉपर्टी, दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये पहला टाइम था जब किसी साइंटिस्ट ने ये बताया कि माइक्रो पार्टिकल में भी वेव जनरेट होता है। इस प्रकार की वेव को पार्टिकल वेव या मैटर वेव के नाम से हम लोग जानते हैं, और यहीं से एक नया ब्रांच साइंस का जनरेट हुआ जिसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। और इस नए ब्रांच का स्पेशलिटी ये है कि इसका यूज़ करके हम माइक्रो साइज पार्टिकल और मैक्रो साइज पार्टिकल दोनों की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में पॉसिबल नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करता है, और ये केवल और केवल मैक्रो साइज पार्टिकल के लिए यूज़ होता है। तो ये था कंसेप्ट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, और इसको बनाया डी ब्रॉगली ने। रिलेशन क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी या एच बाई पी। एच क्या है? प्लैंक्स का कांस्टेंट। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया, इसलिए इस रिलेशन का नाम क्या है? डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। और ये जो वेव जनरेट हो रहा है, इस वेव का नाम क्या है? मैटर वेव या पार्टिकल वेव। किसी किसी जगह में इलेक्ट्रॉनिक वेव भी कंसिडर करते हैं। कब अप्लाई करते हैं? माइक्रो मैक्रो दोनों में अप्लाई करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का, लेकिन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का इम्प्लीमेंटेशन केवल माइक्रो साइज पार्टिकल में होता है, मैक्रो में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सोच के कमेंट बॉक्स में लिखोगे। इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट क्लास यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। Till then, thank you and goodbye.